मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी अंजाम चाहे जो हो। ऐसी की आईडी मत दबाया कर। आप सब जानते हैं नहीं, आईडी को मत लगाया कर। हर बात मेरी यात्रा होती है दोपहर पहले जनता दरबार होती है, दरबार उसी तरह से होगी। अरे चाल ले तो सब लोगों को इस बार बताना पड़ेगा कि भाई थोड़ा न्याय करिए। आपने कोई सीमा रेखा? अब ये कदम तो मैं तो मैदान में हूँ ही जी, अब कदम तो बीजेपी को जो क्योंकि उठाना आपने एक सीमा बीजेपी के हैं, है ना। हम अपनी ओर से बीजेपी के हैं और बीजेपी अगर कोई और बीजेपी का नेतृत्व कोई कदम उठाता है तो उन्हें मामलों को साथ दे। अगर शिवराज सिंह खरगोन के रहे 4 रोज पहले खरगोन में एक नेता के साथ दुर्व्यवहार जनता उनसे जवाब तलब कर ली। शिवराज सिंह का जनता के बीच में यह कहे पड़ा कि न जात पर न पात पर और पार्टी लाइन पर जी काम करे अपना के लोग बोलते जी अपना काम कर का बोलते। परसों के भास्कर अखबार निकला है, परसों के भास्कर अखबार निकला है, हजारों जने पढ़े हुए। देखा आपने केदार शुक्ला जो कि वर्तमान सीधी विधायक है, अपनी टिकट कटने को लेकर किस तरह से आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो सीधी से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे। तो इसका मतलब जो हमने 2 टूक में आपसे पहले जिक्र किया था कि सीधी में नहीं है राह आसान रीति की, तो वो आखिरकार सच होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखा जाए तो केदारनाथ शुक्ला जो कि वर्तमान में विधायक है, उन्होंने एक घोषणा कर दी है कि अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आज उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, उन्होंने शक्ति प्रदर्शन सीधी में किया और अपने समर्थकों के साथ में एक रैली निकाली। उस रैली के साथ में उन्होंने ये दिखा दिया कि भाजपा की राह आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि अब सोचना केवल भाजपा को है, मैं तो सोच चुका हूं, मैंने निर्दलीय लड़ने का फैसला कर लिया है। और यहां तक उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान कहते हैं जो कोई काम करेगा वोट उसको मिलेगा, तो मैंने वही किया है और मैंने काम किया है। उसको लेकर लगातार अपनी बातों को रखने का प्रयास किया है और आगे भी रखता रहूंगा और आगे भी सीधी के विकास के लिए लड़ता रहूंगा। नमस्कार, आदाब, सलाम, मैं हूं इस्लाम और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। मध्य प्रदेश तक में हमने आपको पहले ही जिक्र किया था कि रीति पाठक की राह आसान नहीं है सीधी में, तो वही हुआ आखिरकार, क्योंकि केदारनाथ शुक्ला जी जो कि वर्तमान में विधायक हैं, उनका टिकट काट कर भाजपा ने सीधी सांसद रीति पाठक को दिया है। हम आपको बता दें कि भाजपा ने अपनी 3 लिस्ट जारी की है, जिसमें दूसरी लिस्ट में जारी होते ही हंगामा खड़ा हो गया था और वो हंगामा ये था कि 7 सांसदों को, जिसमें से 3 केंद्रीय मंत्री और 1 महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भाजपा ने अपना प्रत्याशी विधानसभा के लिए बनाया था। और तब से लेकर भाजपा के विरुद्ध असंतोष उपजने लगा था। आखिरकार असंतोष आज सड़कों पर दिखने लगा है। हम बात कर रहे हैं सीधी की। सीधी में जैसे ही विधानसभा की टिकट सांसद रीति पाठक को दी गई, वैसे ही वर्तमान जिला अध्यक्ष राकेश मिश्रा ने भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। यह पहला असंतोष था जो सीधी में देखने को मिला था। वहीं अब वर्तमान विधायक केदारनाथ शुक्ला ने भी ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय होकर वो रीति पाठक की राह को आसान नहीं होने देंगे। यही कारण है कि भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो संशय में है कि अब वो करेगा क्या, क्योंकि लगातार विधायकों के टिकट कटने से कहीं ना कहीं असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं सीधी में ये चीजें खुलकर अब सामने आ गई हैं। आज वर्तमान विधायक केदारनाथ शुक्ला सीधी के जो हैं वो लगातार 3 बार से विधायक है
और वो अपने काम काज को लेकर काफी मुखर रहते हैं। और एक तरह से अगर मैं ये कहूं कि जिस तरह से उनका टिकट काटा गया है और जिस तरह से आज उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन किया है सीधी की सड़कों पर, गलियों पर, उस तरह से देखा जा रहा है कि भाजपा की राह अब आसान नहीं है। अब अगर हम बात करें कि किस आधार पर केदारनाथ शुक्ला अपने आप को दम भर रहे हैं और सीधी से अपना दावा ठोक रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि जब उनका टिकट काटा गया था तो ये कहा गया था कि उनके जो रिपोर्ट कार्ड है वो कमजोर है। लगातार सीधी पेशाब कांड का मुद्दा गरमाया हुआ था। आदिवासियों को लेकर हमेशा से टारगेट पे रहे हैं भाजपा के लोग, और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सीधी से केदारनाथ शुक्ला का टिकट काटकर सांसद रीति पाठक को टिकट दे दिया गया था। अब केदारनाथ शुक्ला मुखर होकर सामने आ गए हैं और सीना ठोककर कह रहे हैं कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आज उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया सीधी की गलियों पर। सीधी की गलियों में जब उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया अपने समर्थकों के साथ में, तो ये देखने को मिला कि विशाल जन सैलाब उनके साथ उमड़ा था, और वो जन सैलाब अगर उनके साथ रहता है और इसी तरह से वो मुखर होकर चुनाव में भी उतरते हैं, तो निश्चित मान के चलिए कि भाजपा और सांसद रीति पाठक की राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। जहां एक और ब्राह्मण चेहरा होने का केदारनाथ शुक्ला को फायदा मिलेगा, तो वहीं भाजपा को कहीं ना कहीं इसका घाटा होगा, क्योंकि केदारनाथ शुक्ला सीधी में सर्वमान ब्राह्मण नेता हैं, जो कि रीति पाठक नहीं है। दोनों ही हालांकि दोनों ही ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन अपना अपना वर्चस्व का मामला है, और अपने अपने वर्चस्व के मामले को लेकर दोनों ही अपनी राह देखते हुए नजर आ रहे हैं। जहां रीति पाठक डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल करने में लगी हुई है, हर एक से मिलने की कोशिश कर रही हैं, हर एक रूठे को मनाने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं केदारनाथ शुक्ला को मनाने में भी वो असफल रही हैं, जिसका उनको खामियाजा विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। तो केदारनाथ शुक्ला के मुखर होने के बाद भाजपा की राह और रीति पाठक की राह आसान नहीं है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय हमें अवश्य दें। और हम आप तक आपको अगली राजनीतिक परिचर्चा 2 टूक में बताते रहेंगे, करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज, मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।